आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम गणेशाय नमः। क्योंकि अब भाद्रपद माह शुरू हो गया है तो हम रोज भगवान गणेश से जुड़ी हुई कथाएं सुनेंगे। तो उसी में आज हम सुनेंगे कि भगवान श्री गणेश को एक दंत क्यों कहा जाता है। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। भगवान एक दंत गणेश जी से जुड़ी हुई अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। शिव पुत्र गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और मिलने की अनुमति नहीं दी। इस बात पर भगवान परशुराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान श्री गणेश को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। तब भगवान श्री गणेश और भगवान परशुराम के बीच में घोर युद्ध हुआ और कहा जाता है कि इसी युद्ध में भगवान परशुराम जी के फरसे से भगवान गणेश जी का एक दांत टूट गया और वो एक दंत कहलाए। इसके अलावा एक और पौराणिक कथा है जिसमें कहा जाता है कि कार्तिकेय जी ने भगवान श्री गणेश का एक दांत तोड़ा था। भविष्य पुराण में यह कथा आती है। वैसे तो हम सभी जानते ही हैं कि गणेश जी अपनी बाल अवस्था में बहुत ही नटखट हुआ करते थे। तो एक बार उनकी शरारतें इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने ज्येष्ठ भाई कार्तिकेय जी को परेशान करना शुरू कर दिया। तो भगवान गणेश की इन सब हरकतों से परेशान होकर एक बार कार्तिकेय जी ने उन पर हमला कर दिया और भगवान श्री गणेश को इसी में अपना एक दांत गंवाना पड़ा। इसके अलावा एक और पौराणिक कथा है जिसमें कहा गया है कि वेदव्यास जी की महाभारत लिखने के लिए भगवान श्री गणेश ने अपना खुद एक दांत तोड़ा था, जिसके अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को महाभारत लिखने के लिए बुद्धिमान किसी लेखक की जरूरत थी। उन्होंने इस कार्य के लिए भगवान श्री गणेश को चुना और भगवान श्री गणेश इस बात के लिए मान गए, पर उन्होंने महर्षि वेदव्यास के समक्ष एक शर्त रखी। पूरा महाभारत लेखन एक पल के लिए भी ना रुके। गणेश जी ने कहा कि अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तब महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त भगवान श्री गणेश के सामने रख दी और कहा कि आपको सब कुछ समझकर लिखना होगा। और भगवान गणेश ने भी वेदव्यास जी की यह शर्त स्वीकार कर ली। अब दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुख से बोलने लगे और गणेश जी उसे समझ समझ कर लिखने लगे, लेकिन कुछ देर बाद गणेश जी की कलम टूट गई। तब कहा जाता है कि उन्होंने उसके बाद अपने एक दांत को धीरे से तोड़ा और शाही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा को लिखना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा एक और भगवान श्री गणेश के एक दंत बनने की कथा है, जिसमें कहा जाता है कि एक गजमुखासुर नाम का महाबलशाली असुर था, जिसने अपनी घोर तपस्या से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी अस्त्र और शस्त्र मार नहीं सकता। यह वरदान पाकर उसने तीनों लोकों में उत्पात करना शुरू कर दिया, जिससे सभी उससे भय खाने लगे। तब भगवान श्री गणेश को उसका वध करने के लिए सभी देवताओं ने मनाया। गजानंद भगवान ने गजमुखासुर को युद्ध के लिए ललकारा और अपना एक दांत तोड़कर हाथ में पकड़ लिया। तब गजमुखासुर को अपनी मृत्यु नजर आने लगी और वह मूषक रूप धारण करके युद्ध से भागने लगा। गणेश जी ने उसे पकड़ लिया और अपना वाहन बना लिया। तो इस गजमुखासुर को मारने के लिए उन्होंने अपना यह एक दांत तोड़ा था। यह भी एक कथा प्रचलित है। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। उम्मीद है आज भगवान श्री गणेश के एक दंत रूप के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह रोज आप भगवान गणेश से जुड़ी कथाओं का आनंद ले सकें। तो बोलिए एक दंत भगवान श्री गणेश की जय।